आफ्टरनून, मैं हूं आपकी फैमिली गुरु जय मदान। आप सोचते होंगे कि रोज हम नई नई चीजें क्यों लाते हैं आपके पास। जब आपकी मेल्स पढ़ते हैं और देखते हैं कि सबको ये वाली मेजर प्रॉब्लम आजकल है, तो उस पर हम प्लान कर कर, डिस्कस कर कर, रिसर्च कर कर शो बनाते हैं। तो फिर हम देखते हैं कि क्योंकि आप सभी की प्रॉब्लम्स को, मेल्स को, हजारों लाखों मेल्स आती हैं, डेली जवाब देना पॉसिबल नहीं है, और वो कॉमन ट्रेड्स जब मिल जाते हैं तो उसके हिसाब से एपिसोड डिजाइन होता है ताकि आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको कॉमनली मिले, शो के माध्यम से मिले। आज किन इश्यूज पर हम डिस्कस करेंगे, चलिए देखते हैं। फूलों की खुशबू से भागेगी घर की बीमारियां। अशुभ माना जाने वाला ब्लैक कलर आपके लाइफ में लाएगा खुशियां। फेंग शुई की खास टिप्स बताऊंगी। सिग्नेचर स्टाइल से खुलेंगे दिल के राज। घर की छोटी छोटी चीजें, साइड में पड़ी हुई चीजें आपको बनाएंगी खूबसूरत। अपनी राशि के हिसाब से कल को जाने, समझें और बदलें। आप मंडे को कौन सा ड्राई फ्रूट खाते हैं? क्या कोई फिक्स नहीं है? और वेंसडे को कौन सा खाते हैं? ये भी फिक्स नहीं है? तो फिक्स कीजिए, क्योंकि इसमें भी लॉजिक है। आपको बताऊंगी किस दिन कौन सा ड्राई फ्रूट खाएं। पर इससे पहले कुछ फ्लावर्स की बात करते हैं। कुछ नेचुरली बीमारियों को ट्रीट करने वाले फ्लावर्स की बात करते हैं। अगर बीमारियां हैं तो दवाइयां भी हैं, लेकिन क्या नेचुरली फूलों के जरिए से हम बीमारियों को दूर कर सकते हैं? क्या फ्लावर में वो पावर है कि उनके एक्सट्रैक्ट से कई बीमारियां ठीक हो सकती हैं? खूबसूरत और सॉफ्ट दिखने वाले फ्लावर इतने पावरफुल कैसे हो सकते हैं, ये आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपको बताती हूँ माँ लक्ष्मी का फेवरेट फ्लावर लोटस। कमल के फूल की पंखुड़ियों को पीसकर बेसन और पानी मिलाकर फेस पैक बनाएं, फिर चेहरे पर लगाएं। इससे आपका कॉम्प्लेक्शन निखरेगा, रंग साफ होगा। अब सनफ्लावर आप देखते हैं कितनी इजीली मिलता है। क्या आपको पता है सनफ्लावर में विटामिन ए और डी होते हैं। ये सूरज, सनफ्लावर का क्या मतलब है कि जहां सन की रोशनी आएगी, फ्लावर का मुंह वहां घूमता जाएगा। तो ये सन की रोशनी को एक्सट्रैक्ट करती है, और जब आपके अंदर सूर्य की रोशनी नहीं होती, विटामिन डी के डिजीजेस हो जाते हैं, हड्डियां वीक हो जाती हैं, बोन्स में स्ट्रेंथ नहीं रहती, आपकी बॉडी में पेन होता है, हार्ट की दिक्कतें आ जाती हैं। तो सनफ्लावर, अगर आप इसके ऑयल से खाना बनाते हैं, या सनफ्लावर को अपने घर में लगाते हैं, या सनफ्लावर के अगर आप एक्सट्रैक्ट निकालकर इसकी कुछ ड्रॉप्स लेते हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम्स दूर होती हैं। आपकी कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखता है। तो कल क्या कर रहे हैं आप? कहाँ जाने का प्लान है? क्या उसके लिए कुछ तैयारी करी है? अगर नहीं करी है तो थोड़ी सी कर लीजिए, ताकि आपका दिन बेटर रहे। आपको बताऊंगी क्या करना है आपको अपनी राशि के हिसाब से। पर चलिए इससे पहले ड्राई फ्रूट का डे फिक्स कर लेते हैं। ड्राई फ्रूट्स में आप कई तरीके के हेल्थ बेनिफिट्स देख सकते हैं, आपको मिलते हैं। लेकिन अगर आप अपने दिन को शुभ बनाना चाहते हैं, सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, तो कौन से दिन कौन सा ड्राई फ्रूट खाएं, चलिए जानते हैं। जो ड्राई फ्रूट्स आपको बताने जा रही हूँ, पहले नहा धोकर अपने इष्ट, जिनको भी आप मानते हैं, उनको प्रणाम कर कर आप इन ड्राई फ्रूट्स का भोग लगाएं। फिर ब्रेकफास्ट के बाद घर से निकलने से पहले इसको खाएं। मंडे को आपको क्या खाना चाहिए? मंडे को आप 4 काजू खाने चाहिए। ये मून से रिलेट होता है, आपके इमोशंस को बैलेंस्ड रखता है। ट्यूसडे को 7 किशमिश खानी चाहिए। वैसे भी हमारी बॉडी के लिए किशमिश बहुत स्ट्रेंथफुल काम करती है, लेकिन किशमिश क्योंकि मीठी होती है और अंगूर का सूखा हुआ ड्राई फ्रूट होता है, इससे आपका मास स्ट्रांग होता है, और जब आपका मास स्ट्रांग होता है तब आपकी विल पावर बढ़ती है। आप जो काम सोचते हैं वो कर पाते हैं। बुधवार, जो कि बुध प्लैनेट मरकरी से रिलेटेड है, और मरकरी प्लैनेट कैसे होता है? सन के आसपास फटाफट चक्कर काट लेता है। बिल्कुल वैसे ही आपका दिमाग, आपकी इंटेलिजेंस होती है, आपकी स्पॉन्टेनियसनेस होती है। तो आपकी स्पॉन्टेनिटी बढ़े, आपकी हाजिर जवाबी बढ़े। आप 5 पिस्ता और 1 बादाम वेंसडे के दिन खाया करें। थर्सडे यानी कि गुरुवार, तो गुरु का दिन। गुरु कैसा होता है? गुरु वो होता है जो आपको सेंसिबिलिटीज देता है, जो आपको बेटर विजन देता है, जो आपको गाइडेंस देता है। तो गुरुवार को जब आप केसर लेते हैं
तो इससे आपकी जो माइंड की पावर है, जो डिस्क्रिशन पावर है, जो सही गलत राइट टाइम पे राइट डिसीजन की पावर है, उसको एनहांस करता है। इसी तरीके से फ्राइडे, शुक्रवार, शुक्र यानी कि वीनस, शुक्र ग्रह। वीनस का क्या काम है? वीनस का काम है लग्जरीज देना, फैसिलिटीज देना, हैप्पीनेस देना, जॉय देना, मटेरियल कंफर्ट्स देना। तो मिश्री के दाने और थोड़ा सा सूखा नारियल, जो ड्राई फ्रूट वाला सूखा नारियल होता है, जो लक्ष्मी जी से जुड़ी हुई चीजें हैं, इनको खाएं ताकि आपका वीनस स्ट्रांग हो और जिस एफर्ट, जिस मेहनत के साथ आप काम करते हैं उसके रिजल्ट भी आपको मिले। शनिवार, शनि ग्रह, शनि यानी कि जब आप लाइफ में ऑब्स्टिकल्स को पार करना सीखते हैं, मुश्किलों को पार करना सीखते हैं। शनि ग्रह से जुड़ा हुआ ड्राई फ्रूट है अंजीर। अंजीर जब आप खाते हैं तो एक सीड, एक ड्राई फ्रूट पे कितने सारे सीड्स होते हैं। इसी तरीके से आपका एक कर्म कितने सारे रिएक्शंस को जगाता है। तो ये छोटे छोटे नेचर के जो प्रतीक है, या आपके अंदर अवेयरनेस लाएं, इसलिए सैटरडे को अंजीर खाया करें। रविवार, संडे यानी कि सन का दिन। सन का दिन कैसा होता है? सन जैसा होता है। सन यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर, कोर। सूर्य तो नहीं घूमता, सूर्य तो स्थिर रहता है, लेकिन सारे प्लैनेट सन के आसपास घूमते हैं। अखरोट भी बिल्कुल वैसा होता है। आप क्रिएटिव हो सके, आप अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हो सके, ये क्वालिटी अखरोट की और सन प्लैनेट की है। तो संडे को 5 अखरोट खाया करें। क्यों ना आज आपकी सक्सेस की बात की जाए, क्यों ना आज आपको कुछ ऐसी फंक्शनल टिप्स दी जाएं जिससे सक्सेस पाना इजी हो जाएगा। और इससे पहले आपकी राशि पर नजर डालते हैं। मेष राशि के लोग पेरेंट्स के पैर छूकर आशीर्वाद लेकर काम पर निकले, दिन लकी रहेगा। पेरेंट्स साथ नहीं रहते, फोन पे बात कर लीजिए। अगर पेरेंट्स हैं नहीं तो मंदिर में किसी भी मूर्ति के पैर छूकर काम पर निकलिए। आपका लकी टाइम मॉर्निंग 9:25 AM। वृषभ राशि वाले लोग टॉरियंस, ग्रीन कलर की मिठाई खाएं। ग्रीन कलर की मिठाई नहीं खा सकते, ग्रीन कलर की टॉफी खा लीजिए, वो भी तो ग्रीन और मीठी होगी। इससे आपकी इंटेलिजेंस, आपकी शार्पनेस रहेगी, बेटर रहेगी। लकी टाइम आफ्टरनून 3:55 PM। मिथुन राशि के लोग जेमिनाइज, किसी से झूठ ना बोलें। आज आपकी प्लैनेट्स उतना साथ नहीं देंगे कि झूठ पे पर्दा डल जाए, तो बोलिए ही मत। लकी टाइम आफ्टरनून 2:10 PM। कर्क राशि के लोग माथे पर केसर का तिलक लगाएं, आपकी ब्रेन पावर बढ़ेगी, आप सही डिसीजन ले पाएंगे। लकी टाइम आफ्टरनून 1:33 PM। आपने कभी एक शब्द सुना है जिसको बोलते हैं कस्प? जब मैं आपको राशियों के बारे में बताती हूँ तो कई बार कुछ क्वालिटीज आपसे मैच नहीं करती होंगी। आप सोचते होंगे ये ऐसे क्यों बता रही है, मैं तो ऐसा हूं ही नहीं। आज इस बारे में मैं आप पर और रोशनी डालूंगी, पर इससे पहले काम में सक्सेस दिलाने के लिए फेंग शुई आपकी कैसे मदद कर सकता है ये बताती हूँ। कलर्स का जीवन में बहुत बड़ा रोल है। वैसे तो लोग कहते हैं अरे काला रंग नहीं पहनो, काला रंग नेगेटिव है, लेकिन फेंग शुई के अनुसार ब्लैक कलर कैसे आपको सक्सेस दिलाने में मदद करता है। 80% लोग ब्लैक कलर में आपको दिखेंगे। कुछ नहीं, काले जूते, काले ट्राउजर, कुछ ना कुछ ब्लैक दिखता ही है लोगों में। ब्लैक इज अ बेसिक कलर, मतलब वो कलर ही नहीं है, वो तो एक एसेंस है हमारी जिंदगी जीने का। पार्टी में जाना है तो ब्लैक, ऑफिस जाना है तो ब्लैक, जूते पहनने हैं तो ब्लैक, कुछ ना कुछ ब्लैक चलता ही है। क्या इतना ही खराब कलर है ब्लैक? फेंग शुई क्या कहती है ये बताती हूँ। फेंग शुई के हिसाब से अपने घर या ऑफिस के मेन दरवाजे के सामने अगर आप ब्लैक कलर का डोरमैट रखते हैं, इससे कैश फ्लो बढ़ता है। साथ ही साथ ऑफिस के मेन डोर में ब्लैक कलर का पेंट यूज करते हैं तो नेगेटिव एनर्जी से बचाव होता है। अब ऑफिस की फ्लोरिंग के लिए व्हाइट मार्बल या ग्रेनाइट के साथ साथ ब्लैक मार्बल या थोड़ा सा ब्लैक ग्रेनाइट ऐड कर देते हैं तो काम में प्रोग्रेस होने लगती है। ब्लैक कलर के फ्लावर वासेस ऑफिस या घर में अगर आप नॉर्थ डायरेक्शन में रखते हैं तो इससे आपको फाइनेंशियल गेन्स होते हैं। जी हाँ, आप रख कर देखिए और फर्क बताइए। मैं आज कस्प लोगों की बात करूंगी, उन लोगों की बात करूंगी जो 2 राशियों के बीच के समय में जन्म लेते हैं। वैसे तो सब लोग अलग अलग डेट्स के कैलकुलेशन के हिसाब से चलते हैं, पर मैं 17 से 23 का जो टाइम है, हर महीने की 17 से 23 का जो टाइम है, इसको कस्प टाइम मानती हूँ।
ये दो राशियों के बीच का समय है। ये ऐसा समय है कि जैसे एक लैंडलॉर्ड घर छोड़कर, एक किराएदार घर छोड़कर जा रहा है और दूसरा आ रहा है, तो कैसे होगा, एक कमरा खाली हुआ तो दूसरे ने वहां पे बेड फिक्स कर दिया, तो ना वो इधर है और ना वो इधर है, लेकिन दोनों भी है। तो ऐसे लोगों में क्या ट्रेट्स होते हैं, क्या क्वालिटीज होती हैं, क्या डेट्स होती है, डेट्स तो अब आप किसी भी जगह से निकाल सकते हैं लोगों की, ये बताती हूं कि ये लोग कैसे होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहले कस्प की। इन लोगों का कस्प होता है एरीज और टॉरस के बीच में। ये तो जिन लोगों का बर्थ डेट 17 अप्रैल से 23 साल के बीच है, ये टॉरस का कस्प होते हैं। लोग बोलते हैं, बॉन्ड होते हैं, पर एग्रेसिव होते हैं कि एनर्जी इस कारण अपनी लाइफ बना, लेकिन टॉर का प्रेशर भी जाता है। नहीं कहते क्या होता है, मदर का लिया। अगर आपकी कोई ऐसी जानकार तो उन्हें ये टिप दें कि शांत होकर काम करें और दूसरों की फीलिंग्स का ध्यान रखें। दूसरे कस्प होते हैं टॉरेंस और जेमिनाई। इन लोगों का बर्थडे आता है 17 मई से 23 मई के बीच। ऐसे लोग फिजिकली स्ट्रांग होते हैं, मेंटली शांत होते हैं, है ना बढ़िया कॉम्बिनेशन। हर सिचुएशन में एडजस्ट करने वाले होते हैं। इनके लिए भी एक टिप है, अगर जोश को कंट्रोल करेंगे तो ज्यादा अच्छी तरह काम कर पाएंगे। तीसरा कस्प होता है जेमिनाइज और कैंसेरियंस के बीच, 17 जून से 23 जून के बीच। ये लोग फन लविंग होते हैं, केयरिंग होते हैं, आप इन पे भरोसा कर सकते हैं। इमोशनल, सेंसिटिव, पर हाँ मूडी भी होते हैं। जेमिनाई होने के कारण बेचैनी वाली नेचर रहती है, और कैंसेरियन होने के कारण सेंसिटिव नेचर होती है, तो एक बैलेंस बन जाता है। भाई आप लोग क्या करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली से अपने इमोशंस शेयर करें ताकि लोग आपको मिसअंडरस्टैंड ना करें। फिर अगला कस्प जो आता है वो आता है कैंसर और लियो का कस्प। बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, केकड़े और शेर का मिलन, जुलाई 19 से जुलाई 23 तक। लविंग होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, ड्रामेटिक होते हैं, कभी कभी सेंसिटिव और शर्मीले भी हो जाते हैं, और कभी कभी बड़े बोल्ड हो जाते हैं। तो इनके लिए टिप क्या है, यदि अपने सेंसिटिव नेचर के अप्स एंड डाउन्स का ध्यान रखेंगे तो जिंदगी में सक्सेसफुल भी होंगे और खूब काम करेंगे। फिर एक कस्प होता है लियो और वर्गो का कस्प। अगस्त 19 से अगस्त 25 या 17 से 23 पकड़ के चलें। ये लोग हार्ड वर्किंग होते हैं, पैशनेट होते हैं, ईमानदार होते हैं। लियो होने के कारण कभी कभी मैनिपुलेटिव हो जाते हैं, और वर्गो के कारण क्रिटिकल। तो क्या करें, लियो एनर्जी और वर्गो एनर्जी को प्रैक्टिकलिटी से मिलकर यूज करें, मेंटली और इमोशनली खुद को स्ट्रांग रखें। फिर एक आता है वर्गो और लिब्रन का कस्प, सितंबर 19 से 25 के बीच। ये लोग ब्यूटी लविंग होते हैं, डीप थिंकर्स, परफेक्शनिस्ट, पर जल्दी एंग्शियस हो जाते हैं। वर्गो का क्या काम होता है, बाल की खाल निकालना, और लिब्रन्स का क्या काम होता है, हर चीज में बैलेंस और जस्टिस लाना। तो ये अपने आप में एक इंटेलिजेंट और आर्टिस्टिक कॉम्बिनेशन होता है। बस अगर एंजाइटी को कंट्रोल करेंगे, हाय क्या होगा, अब क्या होगा, कैसे करेंगे, तो सब ठीक रहेगा। लिब्रन्स और स्कॉर्पियंस का भी बड़ा इंटरेस्टिंग मेल होता है, अक्टूबर 19 से अक्टूबर 25। ये लोग ग्रेट लीडर्स होते हैं, ड्रीम्स को पूरा करने वाले होते हैं, चार्मिंग होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, पर सीक्रेटिव होते हैं। अगर लिब्रन्स की इंटेलिजेंस और स्कॉर्पियंस की इमोशंस, जो इमोशनल नेचर है, इसके बीच बैलेंस बना लेंगे तो आप लोग कमाल करेंगे। फिर एक कस्प आता है स्कॉर्पियन और सैजिटेरियन के बीच, नवंबर 19 से नवंबर 25 के बीच। हमारी पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर भी लगभग इसी कस्प की थी। तो जबरदस्त एनर्जी पर कोमल दिल, एग्रेसिव और साथ साथ रिबेलियस, जो किसी ने नहीं किया वो ये करेंगे। इनके लिए भी एक टिप है, अगर स्कॉर्पियंस की एग्रेशन के साथ साथ सैजिटेरियंस की निडरता का बैलेंस बना लें तो अपने गोल्स को आसानी से पा लेते हैं। फिर एक कस्प आता है सैजिटेरियन और कैप्रिकॉर्न का, 18 दिसंबर से 24 दिसंबर तक। आउटगोइंग होते हैं, रिलायबल होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, पर सैजिटेरियस नेचर्स
जल्दी करते हैं और कैप्रिकॉर्न्स स्लो एंड स्टेडी चलते हैं। ये तो बड़ी मुश्किल हो गई। तो इनके अंदर ऑपोजिट क्वालिटीज का बैलेंस लेने बनाने की क्षमता होती है। बस इसी चीज को अगर एक्सेप्ट कर लें तो क्या बात है। फिर अगला कस्प आता है कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियंस का कस्प। ये 17 जनवरी से 23 जनवरी तक होता है। रिजर्व्ड भी होते हैं, सोशल भी होते हैं, सिक्योरिटी भी चाहते हैं, इंडिपेंडेंस भी चाहते हैं, लोगों को चक्कर आ जाते हैं। आपके लिए टिप है कि बैलेंस, हर चीज का बैलेंस, तत्व जिंदगी का है बैलेंस, क्योंकि आप तो दो चीजों के बीच ही हुए हैं, तो बैलेंस तो बनाना सीखना ही पड़ेगा। अब सेकेंड लास्ट कस्प की बात करते हैं, एक्वेरियंस और पाइसियंस का कप। फरवरी 15 से फरवरी 21-22 मान के चलिए। शांति बड़ी पसंद है, फ्रेंडली नेचर के होते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, पर कभी कभी इम्पेशेंट और सेंसिटिव हो जाते हैं। अगर इन पेशेंस को कंट्रोल करेंगे तो आप में इतनी बेहतर क्वालिटीज हैं कि लोग आपकी बात करेंगे, आपकी पीछे से तारीफ करेंगे। आखिरी कस्प है पाइसियंस और एरियंस का कस्प। 15 मार्च से 22 मार्च तक इंपल्सिव होते हैं, हर तरह की मुश्किलों का सामना कर सकते हैं। आप लोग खुद को अगर और ज्यादा पेशेंस वाले इंसान बना ले तो हर फील्ड में एक्सेल कर सकते हैं। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। छोटे से ब्रेक के बाद आज मैं सिग्नेचर से जुड़ी कुछ बड़ी ही सीक्रेट बातें आपको बताने वाली हूँ। 1 मिनट के लिए भी लेफ्ट राइट नहीं होइएगा। पर चलिए आपके कल को बेटर करते हैं। सिंह राशि के लोग अपने दिन को लकी बनाना है तो इधर इस पोर्शन में एल्बोज के फ्रंट पोर्शन में थोड़ा सा इत्र लगाइए, आपकी वर्किंग कैपेबिलिटी बढ़ेगी। कर कर देखिए। लकी टाइम आफ्टरनून 2:30 PM। कन्या राशि के लोग वर्गोस गुलाब जल से चेहरा साफ करें या जाते समय जरा सा चेहरे पे छिड़क लें, आपका वीनस स्ट्रांग होगा, लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे। लकी टाइम इवनिंग 4:20 PM। तुला राशि के लोग लिब्रंस सिर के सेंटर पे नारियल का तेल लगाएं। नारियल का तेल जो कि सैटर्न का प्रतीक है, आपको किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में काम एंड कूल रखेगा। लकी टाइम मॉर्निंग 9:50 AM। स्कॉर्पियंस वृश्चिक राशि के लोग कोई भी येलो फ्रूट जरूर खाएं, यह आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा को एनर्जी देगा, जिससे आप अपने काम के प्रति ज्यादा पैशनेट होंगे। लकी टाइम नाइट 9:25 PM। कुछ आपकी लुक्स की बात करते हैं, कुछ आपकी खूबसूरती की बात करते हैं और नेचर से जुड़ी हुई बात करेंगे। नो कॉस्मेटिक्स। बताऊंगी क्या करें, पर इससे पहले सिग्नेचर के कुछ सीक्रेट्स बताती हूँ। सिग्नेचर करने के अलग अलग स्टाइल्स लोगों की पर्सनालिटी के बारे में बहुत राज खोलते हैं। आज जानते हैं कुछ सेलिब्रिटी सिग्नेचर स्टाइल्स के बारे में और उनकी पर्सनालिटी का क्या राज खुलता है। आप देखिए नीचे सिग्नेचर आपको दिखेंगे हमारे एक्स प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के। आप देखिए कि ये जो नीचे की लाइन ये दिखाती है कि इंसान अपनी सोच पर कैसे कंट्रोल पा सकता है, वो अपनी एबिलिटीज के बारे में कैसे जानता है। सिग्नेचर में सर्कल, आप माइकल जैक्सन के सिग्नेचर देख सकते हैं, आपको स्क्रीन पे दिखेंगे। ये दिखाते हैं कि एंजाइटी लेवल ज्यादा है पर उस पर काबू पा लाने वाले शक्तियां भी है। मुश्किल सिचुएशंस में पीछे ना हटने वाले, ये भी सिग्नेचर के आप देख सकते हैं। इस सिग्नेचर पर ये सर्कल इस तरीके का डिनोट कर रहा है। लास्ट के 4 राशि वाले लोग क्या करें बताती हूँ, पर इससे पहले आपको खूबसूरत बनाती हूँ। अपने बालों की खूबसूरती के लिए नारियल के तेल की मालिश करें। इससे आपको क्या फायदा होता है ये आज के समय में हम भूलते जा रहे हैं। बच्चों को भी तेल लगाने के लिए बोलो तो ऐसे शक्ल बन जाती है जैसे कोई पनिशमेंट देकर स्कूल भेज रहे हैं। 15 मिनट सॉफ्ट हाथों से मसाज कर कर बालों के पोर्स खुलते हैं, ब्लड सर्कुलेशन बेटर होता है। वॉश करते हैं तो बाल सिल्की हो जाते हैं। लास्ट के 4 राशि वाले लोग क्या करें बताती हूँ। धनु राशि के लोग प्याज और लहसुन ना खाएं। ऐसा करने पर आप दिन भर और ज्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे। लकी टाइम मॉर्निंग 7:50 AM। मकर राशि के लोग गंगा जल पानी में डालकर नहाएं, आपको जो नजर लगी हुई है ना वो उतर जाएगी। लकी टाइम इवनिंग 7:20 PM।
कुंभ राशि के लोग पॉकेट में हैंकरचिफ रखें। किस रंग का हैंकरचिफ रखें? ब्लू कलर का, और देखिए कि आपके काम कैसे बनते चले जाते हैं। लकी टाइम मॉर्निंग 9:30 AM। और मीन राशि के लोग पाइसेंस काले सॉक्स पहने। ऐसा पहनने पर हर काम में आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। लकी टाइम इवनिंग 7 PM। उधार का पैसा वापस लाने के लिए क्या करें, क्या एनर्जी क्रिएट करें, बताती हूँ। और इससे पहले मुझसे बात तो कीजिए, कैसे करनी है ये जानिए। मुझसे बात करनी है तो मेरी ईमेल आईडी लिखिए familyguru@itvnetwork.com। परेशानियां, प्रॉब्लम, बर्थ डिटेल्स के साथ भेज दीजिए। बर्थ डिटेल्स नहीं है तो चेहरा, हाथ और हैंड राइटिंग की फोटोग्राफ भेज दीजिए और हम आपका सोल्यूशन खोज निकालेंगे। संध्या का सवाल लेते हैं लखनऊ से। फैमिली में चिक रहती है और डिजीजेस भी हैं। पूछ रही हैं कैसे निजात मिलेगी। संध्या कुछ देर मेडिटेशन भी किया करें, इजीली अवेलेबल होती हैं। आप चक्रा बैलेंसिंग कर सकती हैं। इससे कोई अननेसेसरी डिजीज जो बिकॉज ऑफ स्ट्रेस होती है धीरे धीरे बॉडी से निकल जाती है। इसके अलावा एक काम कीजिए, घर में साउथ वेस्ट में फैमिली फोटोग्राफ लगाएं। बार बार सबको बताती हूँ, ऐसा करने से फैमिली के बीच यूनिटी बननी है। रोज मैं आपको नई नई बातें बताती हूँ, लेकिन अब कुछ दिन लगातार हो सकता है कुछ स्पेशल बातें आपको बताऊं। स्पेशल बातों के लिए तो आपको स्पेशल अटेंशन देनी पड़ेगी, और स्पेशल अटेंशन के लिए समय पे आना पड़ेगा, शांति से देखना पड़ेगा, कुछ चीजें नोट करनी पड़ेंगी। कई बार हमें लगता है कि हमने सुन लिया, हो गया, लेकिन कुछ दिनों बाद वो बात गायब हो जाती है। तो लिखने की आदत डालें। लिखने से आपके माइंड में बातें रजिस्टर हो जाती हैं। ऑलवेज राइट, एक नोटबुक बनाइए। तो क्या क्या बताऊंगी कल, ये तो कल ही पता चलेगा। तब तक अच्छा खाना है, अच्छा सोचना है, अच्छा बोलना है, और यही सब जब अच्छा करेंगे तो अच्छा सुनेंगे भी। तो कल इसी टाइम मिलते हैं। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।